नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या क्या चलता है? एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसके अपने ही कुछ सीक्रेट्स हैं। आज हम ऐसे ही 10 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और हो सकता है कि ये हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। और यकीन मानिए इसके जवाब इतने हैरान करने वाले हैं ना कि हम अपने सोचने के तरीके को शायद एक बिल्कुल नई नज़र से देखने लगेंगे। चलिए, सबसे पहले तो दिमाग की उस प्राइवेट दुनिया में चलते हैं जहां वो बस खुद से ही बातें करता रहता है। मतलब जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। तो पहला सीक्रेट ये है कि हमारा दिमाग कभी भी सोता नहीं है। जी हाँ, जब हम सो रहे होते हैं ना, तब भी ये लगातार सोचता रहता है। और इसी सोच का नतीजा होते हैं हमारे सपने। मतलब ये एक ऐसी नॉन स्टॉप थिंकिंग मशीन है जो कभी बंद ही नहीं होती। लेकिन दिमाग का ये हमेशा चलते रहना कभी कभी एक प्रॉब्लम भी बन जाता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं ना। मतलब एक ही बात में बार बार उलझे रहना। ये हमारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच में ऐसा लगता है जैसे दिमाग को आराम करने वाला बटन ही नहीं मिल पा रहा हो। पर रुकिए, इस अंदरूनी बातचीत का एक फायदा भी है। खुद से बात करना, जिसे सेल्फ टॉक भी कहते हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। सोचिए, किसी मुश्किल काम से पहले खुद को बस ये बोलना कि मैं ये कर सकता हूं, असल में ये चीज बहुत काम आती है। ठीक है, तो दिमाग की अंदर की दुनिया तो हमने देख ली। अब जरा ये देखते हैं कि ये बाहरी दुनिया के साथ कैसे डील करता है। मतलब लोगों को और बाकी जानकारी को ये समझता कैसे है। और ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि हमारा दिमाग रेपिटेशन यानी दोहराव से कितना ज्यादा प्रभावित होता है। अगर एक झूठ को बार बार सुना जाए तो पता है क्या होता है? दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। इससे पता चलता है कि हम जो सुनते हैं उसका हम पर कितना गहरा असर हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग हर किसी की बात को बराबर वजन नहीं देता। कुछ बातों का पलड़ा ना हमेशा भारी रहता है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग कम बोलते हैं अक्सर उनकी बातों को हमारा दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उनकी कही हुई बात ज्यादा असरदार लगती है। अच्छा, एक बात सोचिए। हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, बहुत शोर है, लेकिन जैसी कोई हमारा नाम लेता है हमारा ध्यान फौरन उस तरफ चला जाता है ना? वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमेशा अपने नाम की आवाज सुनने के लिए तैयार रहता है। ये इसके लिए एक स्पेशल सिग्नल जैसा है। और जब बात रिश्तों की आती है तो माफ करना एक बहुत ही पावरफुल चीज है। पर जानते हैं इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? हमें खुद। किसी को माफ करके ना हम असल में अपने दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देते हैं और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। चलिए, अब बात करते हैं दिमाग की सबसे बड़ी ताकत की, और वो हैं हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। ये वो छिपी हुई ताकतें हैं जो हमारे हर फैसले और हमारे बर्ताव को कंट्रोल करती हैं। तो इस सेक्शन में हम 3 बहुत ही पावरफुल इमोशनल ट्रिगर्स को समझेंगे। हमारी यादें, हमारा डर और बस एक छोटी सी मुस्कान। चलिए देखते हैं कि ये हमारे दिमाग पर आखिर जादू करते कैसे हैं। हमारी यादें बहुत पावरफुल होती हैं, और जिस इंसान के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं ना, वही अनजाने में हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा राज करता है। उनकी यादें ही हमारे मूड को, हमारे फैसलों को एक तरह से दिशा देती हैं। अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त बात। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक सिग्नल की तरह लेता है और बस खुशी देने वाले केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? भले ही हमारी मुस्कान झूठी क्यों ना हो, दिमाग पर इसका असर होता ही होता है। और आखिर में बात करते हैं डर की। हम सब डर को एक नेगेटिव इमोशन मानते हैं, है ना? लेकिन ये हमारे दिमाग के लिए एक टर्बो बटन की तरह काम करता है। जैसे ही खतरे का एहसास होता है, हमारा दिमाग ज्यादा तेजी और ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगता है। असल में ये हमें बचाने का उसका अपना एक तरीका है। तो हमने दिमाग के इतने सारे रहस्यों को समझा, पर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए, एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं और सोचते हैं। अब जब ये सब जान ही लिया है, तो ये सोचना काफी दिलचस्प होगा कि मन की ऐसी कौन सी आदत है जिसे बदलना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने मन को और भी बेहतर तरीके से समझने का एक नया रास्ता दिखा दे।